हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, हमने बेटा इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट के टॉपिक्स कुछ कवर कर लिए हैं, उनको एक बार थोड़ा सा रिकैप करके देख लेते हैं। तो ये कुछ क्या है, हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स दे रखे हैं। हमने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और सिंबल्स देख लिए हैं सारे, कैसे सेल बनते हैं, सेल्स कंबाइन होकर कैसे बैटरी होती है, बैटरी में नेगेटिव पॉजिटिव को कैसे कनेक्ट करते हैं। फिर हमने सर्किट डायग्राम देख लिया ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट का, ओपन और क्लोज सर्किट ये हमने देख लिया है। अब पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, फिल दैट इज़ आर्गन, और नियॉन गैस होती है ताकि वो फिलामेंट से रिएक्ट ना करे और फिलामेंट ब्रेक ना हो। फिर हमने देखा स्टूडेंट्स हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट पास होगा किस चीज़ से, तो वहाँ पे क्या है, हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो हीटिंग करंट भी हम देख चुके हैं बेटा। सो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट जब पास करेंगे किसी वायर के अंदर से, तो वो क्या होगा, हीट हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो कौन कौन से फैक्टर्स है, हीट दैट इज़ प्रोड्यूस इन द वायर, किसी भी वायर में हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किस पे डिपेंड्स करती है, कौन कौन से फैक्टर्स है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिकैप करा रही हूँ। तो कौन कौन से फैक्टर्स है स्टूडेंट्स, दैट इज़ मटेरियल, कि जो वायर है वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है, एल्यूमिनियम से बना हुआ है, उस वायर की लेंथ कितनी है, वायर की थिकनेस कितना पतला है या कितना मोटा, ऐसे चौड़ा या ब्रॉडर कितना है, तो थिकनेस। सो ये सब चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट इज़ हीटिंग, ये जो वायर है स्टूडेंट्स। सो दिस हीट दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द वायर, कि किस वायर में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करता है किन चीज़ पे, मटेरियल ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर और थिकनेस ऑफ द वायर। अब ये देखो कुछ अप्लायंसेस मैं दिखा रही हूँ जो हीटिंग इफेक्ट शो करती है। जैसे यहाँ पे ये देखो आपको डायग्राम में ये फिगर दिख रही है तीनों की, तो ये सब चीज़ आप पहचानते हो इजीली। और ये सब क्या है, ये कुछ अप्लायंसेस है जो वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक स्टोव, गीज़र, इलेक्ट्रिक कॉफ़ी मेकर, टोस्टर, हेयर ड्रायर, ये सब क्या है बेटा, ये सब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। अब हमने देख रखा है कि इनके अंदर एलिमेंट किसे कहते हैं। देखो ये क्या होता है, जो भी ये दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम एलिमेंट। ये जो फिलामेंट है, ठीक है, दिस फिलामेंट इज कॉल्ड द एलिमेंट। तो ये भी यहाँ पे देखो, प्रोडक्शन ऑफ लाइट इन ए बल्ब ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये भी यहाँ पे क्या है, हीटिंग इफेक्ट ही शो कर रहा है। इसी तरीके से ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आपको दिखाती हूँ, फ्यूज़ करना है हमें। तो देखो स्टूडेंट्स, फ्यूज़ अलग अलग टाइप्स के फ्यूज़ आ गए। पहले आपने देखा होगा बिल्डिंग में जिसको जाड़ बोलते थे, वो भी एक टाइप का फ्यूज़ था। फिर अब थोड़ा एक और नया फ्यूज़ आ गया, जैसे आपको जैसे अभी फिगर में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूजेस है। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज़, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या है, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है बेटा, एक डिवाइस है, ठीक है, दैट इज़ यूज टू प्रिवेंट द डैमेज दैट कैन बी कॉज्ड, ओके, दैट कैन बी कॉज्ड बाय एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो जब कोई किसी फ्यूज़ क्या है, फ्यूज़ एक वो डिवाइस है जिसमें क्या होगा, जो अगर मान लीजिए कहीं पर बहुत ज़्यादा एक्सेस में करंट आ जाता है, ठीक है, देखो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी करंट की एक लिमिट होती है, ओके, लेकिन कई बार ये लिमिट थोड़ा सा क्या है, क्रॉस हो जाती है, तो ज़्यादा करंट आ जाएगा। तो उससे क्या है कि कोई हमारे घर में जितनी भी इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं, मान लो फ्रिज है, कूलर है, कोई हमने मिक्सर यूज़ कर रहे हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए एक इलेक्ट्रिक का फ्यूज़ लगाया जाता है, जो कि क्या है, एक डिवाइस है। तो ये डैमेज ना हो, इन सब अप्लायंसेस का डैमेज ना हो, उनसे बचाने के लिए एक इलेक्ट्रिक डिवाइस का यूज़ करते हैं। अगर एक्सेस में करंट आ गया, ठीक है, एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया वायर्स के अंदर से, तो वहाँ पे ये फ्यूज़ जो है ये कोई भी डैमेज नहीं होने देगा, उन डैमेज से बचाएगा। तो उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, फ्यूज़। अब यहाँ पे देखो बेटा, पहले के ज़माने में अलग अलग टाइप के फ्यूज़ थे, लेकिन अब आजकल काफ़ी अच्छे फ्यूज़ आ गए जिनको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे यहाँ पे देखो, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है ना, उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ करते थे उसमें एक वायर लगा होता था। वो वायर ऐसे मेटल या ऐसे एलॉय का होता था जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है,
बिल्कुल लो होता था। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या स्टूडेंट, जैसे अभी ये वायर है, ओके, इस वायर को थोड़ा गर्म करते ये ब्रेक हो जाए तो वो क्या हो गया उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो हीट तो प्रोड्यूस होती है, तो अगर ज़्यादा करंट जाएगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो ये पिघल जाएगा और ब्रेक हो जाएगा अपने आप ही। तो वायर में ऐसा, जो फ्यूज़ में ऐसा वायर लगाते थे, या तो वो मेटल का हो या वो एलॉय का होता था। एलॉय क्या होता है बेटा, एलॉय होता है कोई भी मेटल और नॉन मेटल्स को मिला के एक चीज़ बना देते थे, उसको बोलते थे एलॉय। मेटल मेटल दो या तीन मेटल्स भी मिलके बन सकते थे। जैसे मान लो आपने देख रखा होगा तांबे का बर्तन है, ओके, दैट इज़ कॉल्ड ब्रास। तो ब्रास किससे बना हुआ है, कॉपर, और यहाँ पे किससे बना होता है ये दूसरा, यहाँ इसको, सो स्टूडेंट्स किससे बना होता है बेटा ब्रास। जैसे मैं आपको एक एलॉय बताती हूँ, तो ब्रास क्या एक एलॉय है। तो इस एलॉय को कैसे बनाया, मान लो एक मेटल कॉपर ले लिया और दूसरा मेटल कौन सा ले लिया, जिंक। तो इन दोनों से मिलकर ये एक नया चीज़ बनाई, इसको क्या बोलते हैं हम, एलॉय। तो कई बार क्या है, इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए एलॉय भी यूज़ कर देते हैं, कई बार मेटल्स को भी यूज़ कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के अंदर क्या होता है, एक वायर होता है जिसमें मेटल से या एलॉय से बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो। तो मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो जैसे ही अगर ज़्यादा करंट पास होगा तो वो मेटल, वो एलिमेंट, जो वायर जो होगा वो क्या होगा, फटाफट ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक हो जाएगा तो घर के कोई भी अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी से जिसके कनेक्टेड थे वो सब क्या होंगे, सेफ रहेंगे, उनमें कोई भी डैमेज, नुकसान नहीं होगा। क्लियर हो गया। आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो जो वायर जैसे ही ब्रेक होगा, सो एज जैसे ही वायर ब्रेक हो डाउन ईजिली एज हाई करंट पास थ्रू इट, तो क्या होगा, वायर ब्रेक हो जाएगा और जहाँ से अंदर से करंट पास हो रहा था, सो एज द वायर ब्रेक द सर्किट ऑफ द फ्यूज़ ओपन। अब सर्किट वहाँ पे ओपन हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, नो करंट पास थ्रू इट, तब उसके अंदर से कोई करंट पास नहीं होगा। तो इस तरीके से फ्यूज़ क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस। तो हम क्या कह सकते हैं, एक फ्यूज़ एक बहुत ज़्यादा सेफ्टी डिवाइस है। सो ये शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है, दिस कैन प्रिवेंट ए शॉर्ट सर्किट फॉर द फायर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक करंट। हाई इलेक्ट्रिक करंट से क्या है, कोई कहीं पे शॉर्ट सर्किट ना हो। और शॉर्ट सर्किट के कारण कई बार देखा है बेटा कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आपने देखा होगा फायर भी, आग भी लग जाती है कभी जगह पे। तो इसलिए अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं और शॉर्ट सर्किट से वहाँ पे फायर हो सकती है। तो इसीलिए ये डैमेज करने से बचाता है हमें। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ जो फ्यूज़ है। Different type of fuses are used for different devices and some are available for house as well। तो यहाँ पे देखो एक डिवाइस मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो हो गया यहाँ पे फ्यूज़ हो गया। तो इसी तरीके से ये तो आपको पहले बता ही रखा है कि CFL के बारे में मैंने आपको, CFL वगैरह हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती है, यहाँ पे ये सेव करती है इलेक्ट्रिसिटी को, ISI मार्क हमें चेक करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये देखो एक दूसरे टाइप का फ्यूज़ है जिसको हम बोलते हैं मिनी MCB। सो यहाँ पे देखो बेटा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर देख रखा है आपने, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये घर में आपने ईजिली देख रखा होगा। यूज इन प्लेस ऑफ फ्यूजेस, आजकल फ्यूजेस की जगह पे, फ्यूज़ की जगह पे इसको यूज़ करते हैं। सो ये कौन से हैं, दीज आर द स्विच विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट इन अ सर्किट एक्सीड्स। बिल्कुल इजीली ये अपने आप ही बंद हो जाते हैं। इसको देखो वहाँ पे तो फ्यूज़ में वायर लगाएंगे, फिर एक्सेस करंट जब जाएगा तो वो मेल्ट होगा, फिर उसको दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो स्टूडेंट है ना, मिनी सर्किट ब्रेकर जो MC बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यहाँ पे क्या, ये जनरली यूज़ इंस्टेड ऑफ फ्यूज़ की जगह पे यूज़ होता है। अब फ्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फ्यूज़ेस की जगह पे इसी को यूज़ करने लगे। अब फ्यूज़ में क्या होगा, देखो फ्यूज़ ब्रेक होगा, एक्सेस करंट जब उसमें से पास होगा तो सर्किट ओपन होगा और फिर डैमेज से बचाएगा। सो वंस ए फ्यूज़ ब्रेक डाउन इट कैन नॉट बी यूज अगेन। अब एक बार जो फ्यूज़ ब्रेक हो गया तो उसको फिर दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन MCB का यूज़ देखो कहाँ, MCB उससे कितना फ़ायदेमंद है। यहाँ पे स्विच टर्न्स ऑफ, अपने आप ही स्विच
टर्न ऑफ हो जाएगा व्हेन सर्किट ओवरलोड्स, अगर सर्किट में ओवरलोड होगा। वंस द प्रॉब्लम ऑफ द सर्किट इज, अगर बाद में इस प्रॉब्लम को हमने सॉर्ट आउट कर लिया, ये प्रॉब्लम ठीक होगी, अब एक्सेस करंट नहीं आ रहा, तो देखो फिर हम क्या कर सकते हैं, स्विच को ऑन कर देंगे तो एमसीबी वंस अगेन वो सेम वर्क करना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से बेटा जो फ्यूज़ की जगह पे आजकल क्या यूज़ करने लगे, एमसीबी। तो ये अगर एक्सेस में करंट आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ये ऑफ हो जाएगी, तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा। जब ये एक्सेस में करंट पास, अब मान लो थोड़ी देर के लिए आया करंट एक्सेस में, किसी पीछे से फॉल्ट होता है पावर हाउस में से या किसी वजह से भी हो सकता है, लेकिन जैसे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी तो वापस हम ये जो एमसीबी है इसको वापस स्विच ऑन कर देंगे। अब देखो मैग्नेटिक इफेक्ट, तो हमने लाइट का इफेक्ट देख लिया, इलेक्ट्रिक करंट पास होने से कौन सा प्रोड्यूस होगा, लाइट इफेक्ट। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट पास होने से कौन सा इफेक्ट आएगा, दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट। और अब देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट पास होने से, किसी चीज़ के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वह मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है। तो इसका मतलब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए वायर, तो वो वायर वहाँ पे क्या है, एक मैग्नेट की तरह, वो वायर क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। सो इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये किसने डिस्कवर किया था, ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी, किसी भी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो वायर, जैसे ये वायर है, इस वायर के अंदर से यहाँ पे हमने इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो ये वायर किस तरीके से बिहेव करेगा बेटा, ये एक मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देगा। कैसे, एक मैग्नेट की तरह। सो दिस इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या दिखा, मैं मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमें क्या दिखा, यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा। अब ये इफेक्ट किसने डिस्कवर किया था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, हांस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। और ये कब देखा था स्टूडेंट्स, नियर अबाउट इतनी सेंचुरी, कितना 1777 यहाँ से 1851। ये एक साइंटिस्ट था बेटा, इसकी इतनी सेंचुरी बैकवर्ड में हमने देखा इसको, 1777 से 1851 ये साइंटिस्ट था। तो इस साइंटिस्ट ने, जो हांस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वहाँ पे वो मैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। आप देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है हमारे पास कंपास नीडल, सबने देख रखी है, वहाँ पे कंपास नीडल में एक नीडल्स होती है, कंपास नीडल में जो कैसे बिहेव करती है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए ये हमने एक खाली मैच बॉक्स लिया है, इस मैच बॉक्स के अंदर हमने क्या रखी है, ये कंपास, और इसके ऊपर से ये वायर है, ये जो वायर है इसको हमने ऐसे इसके ऊपर से लपेट रखा है, और फिर इस वायर को हमने बल्ब से कनेक्ट कर दिया, यहाँ स्विच, यहाँ पे सेल, और फिर वापस यहाँ सर्किट कंप्लीट करके। तो देखो उसने क्या देखा, जब ए नीडल ऑफ कंपास डिफ्लेक्ट्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए वायर। अब इसके अंदर क्या थी, इस मैच बॉक्स के अंदर हमने क्या डाल रखी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, एक कंपास नीडल दिख रहा है ना आपको, कंपास नीडल रखी हुई है। सो जब भी हमने कंपास नीडल को प्लेस किया जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था किसी वायर के अंदर से, उसके पास जब हम कंपास नीडल लेके जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल है। सो वो जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। डिफ्लेक्शन का मतलब देखो, कंपास नीडल्स बेटा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में शो करती है हमेशा। कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। लेकिन इस कंपास नीडल को, जिसके अंदर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो हो रही है, इस कंपास नीडल को अगर हम यहाँ पे, इस कंपास नीडल को कहाँ ले आई मैं, यहाँ पे, तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन मान लो यहाँ पर है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। तो इस वायर के पास मैं जैसे ही लेके आऊँगी और यहाँ पे सर्किट को क्लोज कर दिया, मतलब स्विच हमने ऑन कर दिया, तो ये कंपास नीडल यहाँ से दूसरी जगह पे डिफ्लेक्शन होकर चल जाएगी। नॉर्थ यहाँ आ जाएगा और साउथ ये इस तरीके से अलग अलग जगह पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये वायर भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और ये भी कंपास नीडल भी क्या, एक स्मॉल मैग्नेट है। तो एक मैग्नेट के पास दूसरी मैग्नेट लेके आएंगे तो वहाँ पे क्या है, वो डिफ्लेक्शन शो
ज़रूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी इस वायर का भी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है दूर तक, और यहाँ पे एक कंपास नीडल। इस मैग्नेटिक फील्ड में जब ये कंपास नीडल आएगी तो इस नीडल के ऊपर उस मैग्नेट का फील्ड का इफेक्ट शो होगा, इसलिए डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई भी वायर है तो ये कंपास नीडल हम कहीं पे भी रख सकते हैं। यहाँ पे रख लो ये कंपास नीडल को इस वायर के पास, अगर हमने ये इस वायर के पास यहाँ पे कंपास नीडल रखी है तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगी। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, कि कोई भी वायर है अगर वो इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से पास हो रहा है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह। तो यहाँ पे देखो, ही डिस्कवर्ड दैट द नीडल ऑफ द कंपास डिफ्लेक्ट, नीडल ऑफ द कंपास की जो नीडल क्या होगी वो डिफ्लेक्ट शो करेगी। डिफ्लेक्ट मतलब वो अपनी पोजीशन से हिलेगी, क्योंकि उसने पोजीशन दिखा रखी है। अगर इस साइड नॉर्थ है और इस साइड साउथ है तो कंपास की नीडल कैसे होगी, नॉर्थ साउथ में ही होगी। लेकिन उस नीडल को उठा के हम, जैसे ये नॉर्थ साउथ यहाँ पे दिखा रहे हैं, हम इसको यहाँ पे रखते हैं, ये नॉर्थ और साउथ। जब इस नीडल को हमने इस वायर के पास रखा तो ये नॉर्थ साउथ क्या है, थोड़ा सा हटके इस तरीके से आ गया, यहाँ नॉर्थ और ये साउथ। तो ये नीडल देखो पहले इस डायरेक्शन में थी, अभी नीडल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो इसको बोलते हैं हम डिफ्लेक्शन शो किया, जो अपनी पोजीशन चेंज कर ले। सो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए वायर प्लेस नियर द कंपास। सो इसका मतलब, ये क्या इंडिकेट करती है कि मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड नियर द वायर। तो ये जो वायर है, इस वायर के पास क्या क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड नियर द वायर। तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन शो कर रही है नीडल। आई होप क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्टूडेंट्स। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है स्टूडेंट्स, जैसे किसी भी एवरी मैग्नेटिक मटेरियल हैज़ ए मैग्नेटिक फील्ड। देखो जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल है, मान लो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके चारों तरफ क्या है, उस मैग्नेट की दूर तक शक्ति रहती है। वो वहाँ पे अगर कोई भी लोहे की चीज़ पड़ी होगी तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। तो जहाँ तक वो मान लो यहाँ पे मैंने कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रखा है मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मान लो ये मैग्नेट है, ओके। अब ये मैग्नेट है स्टूडेंट, और यहाँ पे मैंने कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख रखा है, जैसे आयरन है लगा लो, ठीक है। तो ये मैग्नेट क्या है, इसको अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, इसको खींच लाएगी यहाँ तक। लेकिन अगर मैं उसको यहाँ ले जाके रखूँगी तो यहाँ पे इस मैग्नेट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जहाँ तक ये किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है वहाँ तक क्या हो गया, उसका फील्ड, वहाँ तक क्या बन गया, उसका फील्ड बन गया। तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब देखो यहाँ पे एवरी मैग्नेटिक मटेरियल हैज़ ए मैग्नेटिक फील्ड अप टू विच द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ये वही लाइन है जो मैंने एक्सप्लेन की है। सो ए मैग्नेट हुज मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स, जो केवल इलेक्ट्रिसिटी पास करके, देखो अब ये लोहे की कोई चीज़ थी बेटा, ओके। अब इस लोहे की कील में आप देखोगे इसके ऊपर आपने क्या है, एक वायर लपेट दिया। ये लोहे की कील है, इसके ऊपर आपने कॉपर का वायर लगा दिया, फिर इस वायर को आपने स्विच, सेल, बैटरी से कनेक्ट करके यहाँ कर दिया। अब ये जो लोहे की चीज़ है ना बेटा, ये किस तरीके से एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। लेकिन मैग्नेट की तरह बिहेव कब तक करेगी, जब तक इस वायर के अंदर क्या है, करंट है। इस वायर के अंदर जब तक करंट है तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। उसके बाद ये मैग्नेट की तरफ, जैसे ही हम यहाँ पे स्विच ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे करंट नहीं आएगा। तो करंट नहीं आएगा तो ये मैग्नेट की तरह, ये आयरन की नेल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी। तो अगर करंट वहाँ पे आ रहा है, करंट की वजह, अब जैसे हम स्विच को क्या किया, ऑन किया, तो करंट पास होगा इस वायर के अंदर से। और ये जो लोहे की कील है, इसके ऊपर से जो वायर लपेट रखा है, तो जैसे ये वायर, इसका करंट वाला वायर इसके ऊपर से जाएगा तो ये आयरन की नेल कैसे बिहेव करेगी, मैग्नेट की तरह। तो वहाँ पे क्या, एक टेम्परेरी मैग्नेट बन गई। क्या बनी है, टेम्परेरी मैग्नेट, जो सिर्फ करंट पास होगा तो मैग्नेट की तरह बिहेव करी, नहीं तो नहीं करी। तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं उसको हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई होप अब ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। So the electromagnet is formed because of the magnetic effect of electric current. So वहाँ पे magnetic effect of electric current, क्योंकि इस वायर के अंदर से क्या हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ।
द इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बनी है ये? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट, जो वायर इलेक्ट्रिक करंट लेके जा रहा था वहाँ पे क्या हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, इसलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गई। अब ये किस, आप इसको बना के भी देख सकते हो। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का कहाँ हम यूज़ करते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ यूज इन डोमेस्टिक, बहुत सारी चीज़ें हैं, देखा होगा आपने, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ करती है, टॉयज़ में हम लोग इसको इलेक्ट्रिक जो मैग्नेट का यूज़ करते हैं। और देखो स्टूडेंट्स, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक बेल का हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। ऑल काइंड ऑफ यहाँ पे देखो टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। और देखो कहाँ यूज़ होता है, क्रेन्स में, देखा है आपने, बड़ी बड़ी क्रेन्स होती है। मान लो इस गाड़ी है, ये एक कार है, यहाँ पे इस कार को उठा के किसी दूसरी जगह पे रखना है, तो यहाँ पे एक क्रेन क्या, एक बड़ी सी मैग्नेट इसके ऊपर लगाएगी और इस गाड़ी को उठा के दूसरी तरफ लेके चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, तो ये क्या बताया स्टूडेंट, यहाँ पे हमने सर यूज्ड इन क्रेन्स फॉर सेपरेटिंग मैग्नेटिक मटेरियल को भी, या फ्रॉम जंक और टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कार को उठाने के लिए बताया, तो हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करने में भी यूज़ करते हैं, और डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, रिमूव एनी मैग्नेटिक मटेरियल दे फॉल इन द आइस। अगर आइस के अंदर कोई भी लोहे की चीज़ गिर जाती है, मैग्नेटिक मटेरियल गिर जाता है, कोई जरूरी नहीं कि मैग्नेट लोहे का ही हो बेटा, क्योंकि जिस चीज़ को मैग्नेट अट्रैक्ट करती है वो सारे क्या हो गए, मैग्नेटिक मटेरियल हो गए। सो अगर आइस वगैरह में ऐसी कोई चीज़ गिर जाती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। सो वो डॉक्टर्स क्या है, मैग्नेट की हेल्प से भी उसको रिमूव करते हैं। तो वहाँ पे कौन सी यूज़ करते हैं मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल किस तरीके से काम करती है, देखो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम। सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो बेटा यहाँ पे, सो ये देखो अभी ये डायग्राम में मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल है। तो इलेक्ट्रिक बेल में देखो, इसको बोलते हैं हम गोंग, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, गोंग, ठीक है, ये है गोंग। और यहाँ पे ये दोनों दिख रहे हैं ना आपको, ये एक आप ये लगा लो, किसी भी मेटल, हमने मालूम है कोई भी मेटल है उसके ऊपर हमने क्या है, वायर की प्लेटिंग कर रखी है, ऐसे वायर लगा रखे ऊपर, तो वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो ये क्या बन गई, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये बन गए स्टूडेंट यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट। और यहाँ पे ये क्या है स्टूडेंट्स, ये बैटरी, ये है यहाँ पे बैटरी है। और यहाँ पे ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, स्विच, दिस इज स्विच। और यहाँ पे ये क्या है, सॉफ्ट आयरन, दिस इज़ कॉल्ड सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप, ये है बिल्कुल सॉफ्ट आयरन। और यहाँ पे अब इसको देखो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू लगा रखा है हमने, क्या ये स्क्रू, ये है स्क्रू। अब देखो ये मैंने इसकी पूरी लेबलिंग कर दी। अब लेबलिंग में देखो, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे, ये स्विच ऑन करेंगे, तो ये क्या है, जैसे इसके अंदर से करंट जाएगा तो ये कैसे बिहेव करेगी बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगी। कोई भी चीज़ को हमने ऊपर ऐसे वायर लपेट रखे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो ये देखो, ये लोहे की कोई चीज़ यहाँ पे है, तो ये इसको तरफ आगे की तरफ चिपकेगा, ठीक है। देखो जब हमने स्विच ऑन किया तो इसके अंदर करंट पास हुआ, जब इसके अंदर करंट पास हुआ तो ये कैसे बन गई, मैग्नेट की तरह काम करेगी। तो ये जब मैग्नेट की तरह काम करेगी तो ये जो लोहे की यहाँ पे एक चीज़ लगा रखी है हमने छोटी सी, जिसको सॉफ्ट आयरन कोर बोल रहे हैं बेटा, ये इसकी तरफ आगे की तरफ चिपक जाएगा। ये आगे की तरफ चिपकेगा तो ये जाके जो हैमर है ये इसके ऊपर जाके गोंग से टकराएगा और इलेक्ट्रिक बेल बजेगी। तो जैसे ये बेल बजेगी ना, तो ये जो स्क्रू है, देखो आप ध्यान से, मैं आपको स्क्रू दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो ये स्क्रू बताया था मैंने, ये स्क्रू है बेटा। तो ये देखो, इसका स्विच से यहाँ पे ये वायर इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये वायर यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्टेड हो गए, और ये वायर यहाँ पे स्क्रू के साथ कनेक्टेड हो गए। तो जैसे ये चीज़ आगे की तरफ हो जाएगी, इसके साथ चिपक जाएगी, तो स्क्रू का कनेक्शन हट जाएगा। हटते ही क्या होगा, अब ये बेल बजने रुक जाएगी, तो ये वापस पीछे की तरफ जाएगा। तो जब ये वापस पीछे की तरफ आएगा तो स्क्रू से फिर कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगी, और फिर ये वापस इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो ये यहाँ पे
जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने के बाद अलग से फिर से देखो स्टूडेंट्स, ये स्विच है, स्विच से ये वायर यहाँ पे इसके ऊपर रोल कर रखा है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई। और यहाँ पे वायर ये बैटरी से है और यहाँ पे स्क्रू से कनेक्ट कर रखा है। तो जैसे ये मैग्नेट की तरह काम करेगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई, क्योंकि जैसे करंट पास होगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ क्या है, सॉफ्ट आयरन है। तो ये सॉफ्ट आयरन को क्या है, अट्रैक्ट, चुंबक अपनी तरफ खींचेगी, इसको खींचते ये क्या है, आगे की तरफ जाएगा और इस पर जोर से हिट करेगा, तो आवाज़ प्रोड्यूस होगी, तो साउंड प्रोड्यूस होगी ना, तो बेल इस तरीके से बजेगी। जब ये आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ देखो स्क्रू के साथ इसका कनेक्शन कट हो जाएगा, तो ये अपने आप फिर क्या है, बेल बजनी स्टॉप हो गई। लेकिन जैसे स्टॉप हो जाएगी तो फिर ये वापस, स्टॉप होते ही क्या होगा, अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी, फिर ये वापस पीछे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ आती है स्क्रू के साथ फिर टच होगा, फिर वही सेम कनेक्शन कंप्लीट हो गया, फिर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इजीली आप देखोगे बैलेंस इस तरीके से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या चीज़ है इसमें कंपाउंड इलेक्ट्रिक बेल में। एक तो है कॉइल ऑफ वायर, ठीक है, जो हमने आयरन के पीस के ऊपर ऐसे ये वायर्स लगा रखे हैं ना, तो वो ऐसे ऐसे करके वायर्स लगा रखे थे, वो क्या है, कॉइल ऑफ वायर। दूसरी चीज़ देखो, एन आयरन स्ट्रिप, सॉफ्ट आयरन में था ना, जिसमें मैंने बताया था कि देखो हैमर के साथ अटैच कर रखा नीचे की साइड में। तीसरा एक चीज़ क्या था, स्क्रू था वहाँ पे आयरन स्ट्रिप के साथ। फोर्थ क्या था, बैटरी थी। और फिफ्थ क्या था, स्विच, मिडल में हमने क्या देखा था, स्विच। अभी इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करती है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे ही स्विच ऑन हुआ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ कॉइल के अंदर से, तो वो कॉइल कैसे बिहेव करने लगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। अब देखो जैसे ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करे, तो वो आयरन पीस आके किससे अट्रैक्ट कर रहा है, हैमर टूवर्ड्स इटसेल्फ, हैमर की तरफ चिपक गया। हैमर दस हिट द बेल, हैमर ने क्या उस बेल, या जिसको मैंने गोंग कहा था, GONG गोंग, उसके ऊपर हिट किया हैमर ने, एंड साउंड क्या हो गई स्टूडेंट्स, प्रोड्यूस हो गई। अब देखो नेक्स्ट में क्या बताया, जैसे हैमर मूव टूवर्ड द आयरन पीस, हैमर जो थोड़ा सा जो था वो जैसे ही आयरन पीस की तरफ मूव हुआ, तो इससे क्या होगा, इट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट स्क्रू, तो स्क्रू से उसका कॉन्टैक्ट दूर हो गया, तो सर्किट वहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक होने के बाद क्या होगा, जब सर्किट ब्रेक हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में कोई कनेक्शन नहीं रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेट लूज़ हो अपना मैग्नेटिक बिहेव इफेक्ट लूज़ कर दिया उसने, वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रही थी जब स्क्रू से उसका कनेक्शन। लेकिन जैसे ही क्या है, हैमर दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, तो वहाँ पे अगेन देन एज द हैमर फॉल्स बैक द आयरन स्ट्रिप अगेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टैक्ट स्क्रू के कॉन्टैक्ट में जब आ जाएगा, तो सर्किट फिर से कंप्लीट होगा और सेम प्रोसेस स्टूडेंट्स फिर से होगा, और कंटिन्यूसली वहाँ पर बेल फिर से क्या होगी, रिंग करेगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक बेल क्या है, वर्क करती है स्टूडेंट्स। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक बेल किस तरीके से वर्क करती है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो गया और इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है। सो आपको ये टॉपिक पूरा इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक कॉयल, इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरीके से, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है स्टूडेंट, एक टेम्परेरी मैग्नेट हो गई, जो करंट पास होगा तो ही वर्क करेगी, अदरवाइज ये नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स आज का हम क्वेश्चन पुट कर लेते हैं। सो हु आई वांट टू आस्क टेल यू द वन क्वेश्चन विच इज़ वेरी इजी स्टूडेंट्स, बट ध्यान दो उसमें। यहाँ पे क्वेश्चन है, जो ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन को, 1 मिनट, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो 1 मिनट, हाँ। सो क्वेश्चन है आज का कि जितने भी यहाँ पे हमने देखा है, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये देख लिया। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये किस साइंटिस्ट ने बताया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट was discovered by dash. What is the name of that scientist? So magnetic effect of electric current,
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय डैश। तो किस साइंटिस्ट ने इसका मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जब करंट वहाँ पास होगा, सो किस साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की थी। सो यू हैव टू टेल योर नेम, टेल द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट। So you can give your answer in my comment box. Thank you students for watching my videos. और congratulations to all those students who have given the previous questions का आंसर, जो previous question मैंने put किया था उसका आंसर correct दिया है जिन students ने. So thank you students for watching my videos.